और क्या आपको पता है कि कोरोना की जिस दूसरी लहर ने हिंदुस्तान को कुछ दिनों के लिए हिलाकर रख दिया था, वो भारत किस देश से पहुंचा था? जवाब है ब्रिटेन। और अब चिंता पैदा करने वाली जो खबर सामने आ रही है वो ये कि एक बार फिर तमाम उपायों के बावजूद ब्रिटेन में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। ब्रिटेन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में पहले से ही तीसरी वेव की आशंका से डरे हिंदुस्तान के लिए ये खबर बेहद सावधान करने वाली है। एक साल में दूसरी बार कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। अंग्रेजों की जमीन से कोरोना ने की वापसी। फिर हो जाओ सावधान, तीसरी लहर में हिंदुस्तान। कोरोना की पहली लहर ने बुजुर्गों की जिंदगी ले ली, दूसरी लहर ने युवाओं को बुरी तरह अपनी चपेट में लिया और अब तीसरी लहर की आहट ने बच्चों और अभिभावकों को अलर्ट कर दिया है। दुनिया में कोरोना की लहर का पैटर्न डराने वाला है। कोरोना की जिस लहर ने हिंदुस्तान को कई दिनों के लिए हिलाकर रख दिया था, वो ब्रिटेन की जमीन से हिंदुस्तान पहुंचा था और एक बार फिर तमाम उपायों और सावधानियों के बाद ब्रिटेन में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। ब्रिटेन में मार्च के बाद से ही कोरोना के केसेस में तेजी देखी जा रही है और ब्रिटेन के आंकड़े ने हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को फिर से अलर्ट कर दिया है। ब्रिटेन में बुधवार को कोरोना आंकड़ों का पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड टूट गया। डेली कोविड मामले एक सप्ताह में 49% बढ़कर 5000 से ऊपर हो गए। 2 जून बुधवार को ब्रिटेन में कोरोना के 5274 नए मामले दर्ज किए गए। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि कोरोना से 18 लोगों की मौत भी हुई। आंकड़ों के मुताबिक 26 मार्च के बाद 2 जून को कोरोना के मामलों में तेजी आई है कि फिर से ब्रिटेन में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। लोगों का मास्क लगाना कम हो गया है, लोग छुट्टियां मना रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं और इसलिए इसका संक्रमण बढ़ा है। मार्च 2020 के बाद से पहली बार 31 अप्रैल सोमवार को ब्रिटेन में कोविड-19 से मौत की संख्या 0 दर्ज की गई थी। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था, जिसे ब्रिटेन की सरकार और स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने देश में हो रहे टीकाकरण की कामयाबी के तौर पर पेश किया। राजनेताओं ने लॉकडाउन हटाने के साथ साथ मास्क को भी बाय बाय कहने की बात की थी, लेकिन अब एक बार फिर ब्रिटेन कोरोना संकट से घिरा हुआ नजर आ रहा है और ब्रिटेन में कोरोना की वापसी ने हिंदुस्तान को भी डरा दिया है। दरअसल एक स्टडी में सामने आया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। ये कोरोना का डेल्टा B116172 यानी डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन में सबसे पहले पाया गया था। शोधकर्ताओं का दावा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पहली लहर के अल्फा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक और संक्रामक है। ब्रिटेन से निकलकर हिंदुस्तान में कोहराम मचाने वाला कोरोना का वेरिएंट 50% तेजी से फैला। ब्रिटेन में जो नई लहर आई है कोरोना की, जिसको कोविड 3.0 कह सकते हैं, वो मुख्यतया डेल्टा स्ट्रेन कोविड का है, जिसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है। यही स्ट्रेन मेनली पाया गया है। तो कह सकते हैं कि तीसरे लहर की शुरुआत यूके में हो चुकी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। भयावह हालातों के बाद बेशक अब स्थिति कंट्रोल में होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हेल्थ विभाग के जानकार और कोविड टास्क फोर्स में शामिल वरिष्ठ डॉक्टर्स ने सरकार को आगाह किया है। इस साल के सितंबर-अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और इस तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ेगा। बच्चों पर कोरोना महामारी को लेकर सामने आई इस चेतावनी की असल वजह यह है कि हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू किया जा चुका है। अब सिर्फ देश के नाबालिग हैं जिन्हें संक्रमण से लड़ने के लिए अपनी नेचुरल इम्यूनिटी का सहारा है और ऐसे में बच्चों के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक यंग जनरेशन पर महामारी का खतरा मंडराता रहेगा। 2 चीजें करनी होंगी हमें। अभी इस कोरोना 2.0 के खत्म होने के बाद भी जितने कोरोना स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं उसको फॉलो करने होंगे और हम लोग
आशा करें कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन की गति बढ़े, ताकि भारत में लोगों को अगर कोरोना के टीके लग जाएं तो हम बहुत हद तक तीसरी लहर के असर को कम कर सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोरोना की तीसरी लहर और बच्चों पर किसी भी तरह की मुसीबत से इनकार किया जा चुका है, लेकिन जिस तरह से ब्रिटेन में कोरोना मामलों में तेजी से उछाल आया है, उसे देखते हुए सावधान और सचेत रहने की बहुत जरूरत है। हमारे लिए जरूरी है कि हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करें और देश के नौनिहालों को इस जानलेवा मुसीबत से बचाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।